आज भी एक सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या सच में महादेव इस पूरी सृष्टि से पहले मौजूद थे, जब न धरती थी, न आकाश, न समय और न ही कोई देवता? आखिर क्यों उन्हें अजन्मा कहा जाता है? क्या महादेव कभी पैदा ही नहीं हुए? पुराणों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी मौन हो गए थे, क्योंकि कहा जाता है महादेव का न कोई आरंभ है और ना ही अंत। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि उस शक्ति का नाम है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव के जन्म का वो रहस्य जिसे शायद आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। बहुत समय पहले, जब न धरती थी, न स्वर्ग, न पाताल, यहाँ तक कि समय भी अस्तित्व में नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधकार था, एक ऐसा शून्य जहां न आवाज थी न प्रकाश। लेकिन उसी शून्य में एक ऊर्जा मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जिसका न कोई आकार था और न ही कोई अंत। वही शक्ति आगे चलकर महादेव कहलाई। हिंदू धर्म में लॉर्ड शिवा को अजन्मा कहा गया है, अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं हुआ। वे न किसी माता के गर्भ से पैदा हुए और न ही कभी समाप्त होंगे। वे स्वयं इस ब्रह्मांड की अनंत चेतना है। समय बीता और फिर इस सृष्टि में प्रकट हुए लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और विष्णु जी ने उसका पालन करना शुरू किया। लेकिन एक दिन उनके बीच ये बहस शुरू हो गई कि सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस संसार का रचयिता हूं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। विष्णु जी बोले, अगर मैं इस संसार का पालन न करूं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ता गया और तभी अचानक पूरे ब्रह्मांड में भयंकर कंपन होने लगा। आकाश से तेज प्रकाश निकलने लगा, चारों दिशाओं में आग फैल गई और फिर उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल अग्निस्तंभ। इतना विशाल कि उसका न कोई आरंभ दिख रहा था, न ही अंत। वो था ज्योतिर्लिंग। लॉर्ड विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोज कर आता हूं, और वे वराह रूप लेकर नीचे पाताल की ओर चले गए। वहीं लॉर्ड ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर आकाश की ओर उड़ने लगे। हजारों साल बीत गए, लेकिन उस अग्निस्तंभ का अंत किसी को नहीं मिला। विष्णु जी लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें उसका अंत मिल गया। तभी अचानक उस अग्निस्तंभ से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए महादेव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में विशाल सर्प, माथे पर तीसरा नेत्र और आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। महादेव ने दोनों देवताओं से कहा, जिसका न आदि है न अंत, उसे कोई कैसे खोज सकता है? मैं न जन्म लेता हूं और न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं समय से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहूंगा। इसीलिए महादेव को महाकाल कहा जाता है, जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब भी केवल महादेव की ऊर्जा बचती है और फिर उसी ऊर्जा से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत को महादेव का निवास माना जाता है। मान्यता है कि आज भी महादेव वहां समाधि में बैठे हैं। बहुत लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां समय तेजी से चलता है, कुछ को वहां रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने वहां दिव्य ऊर्जा महसूस की है। क्या सच में आज भी महादेव कैलाश पर मौजूद हैं? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। महादेव का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि की शुरुआत हैं। वे विनाश भी हैं और जीवन भी, क्रोध भी हैं और करुणा भी। इसीलिए दुनिया उन्हें कहती है देवों के देव महादेव। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महादेव का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि की शुरुआत हैं। वे विनाश भी हैं और जीवन भी, क्रोध भी हैं और करुणा भी। इसीलिए दुनिया उन्हें कहती है देवों के देव महादेव। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।